Hello friends, welcome to Basic Economic Study Point channel. After a long time, I can say after a long year, I have put my third video in front of you. तो जैसे कि मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत स्टडी इफेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स डिस्कशन होगा हमारे इस चैनल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास का पार्ट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th का है। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे या वीकली क्या करेंगे, हर सेक्शन में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे चैप्टर्स को और उनको क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन करना है हमको इंट्रोडक्टरी पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये वर्ड जो मैक्रो है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, मैक्रो से। ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस है जिसका मीनिंग होता है लार्ज, ज़्यादा, बड़ा, ठीक है। तो मैक्रो वर्ड कहाँ से आया आपका, मैक्रो से, जिसकी मीनिंग क्या है, लार्ज। डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी इकोनॉमिक इशूड एज होल लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। जैसे इकोनॉमिक्स की ब्रांच है माइक्रो और मैक्रो, दो हो गई ब्रांच। तो माइक्रो की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की। MACRO एक वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका वर्ड है मैक्रोस, MAKROS, मैक्रो, जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज, होल, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विथ स्टडी इकोनॉमिक इशू, जो कि इकोनॉमिक इशू, जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, स्टडी करता है एज अ होल लेवल ऑफ इकोनॉमी। पूरे होल लेवल इकोनॉमी में से पूरी इंडिया की इकोनॉमी को क्या करेगा, वो पूरा स्टडी करेगा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो माने क्या होता है, MI से ज़्यादा माने क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। और माइक्रो माने क्या होता है, लार्ज। तो अगर हम स्मॉल बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा किस पार्ट में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और अगर हम होल लेवल की स्टडी कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, MACRO में, ठीक है। अगर आप इन्हीं दो वर्ड से अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पहला चैप्टर। देखिए पहला बेसिस पर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इशू, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इशू माइक्रो लेवल पे क्या होती है और मैक्रो लेवल पे क्या होती है। तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे, अगर इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, उसकी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर होल फर्म, होल इंडस्ट्री की अगर क्या कर रहे हैं, या होल इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को या इकोनॉमिक इशूज़ को, वो किस में आएगा, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, MACRO में आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर है, इकोनॉमिक इशू। अब दूसरा हमारा आता है इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इकोनॉमिक वेरिएबल देखते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब आपके कंपोनेंट या वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं और मैक्रो लेवल पे क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल लेवल पे कंपोनेंट होंगे और माइक्रो लेवल पे क्या होंगे, एक होल लेवल पे स्टडी होती है तो उसके होल लेवल पे कंपोनेंट होंगे, उसके होल लेवल के एग्रीगेशन होंगे। तो माइक्रो लेवल पे क्या होता है, सपोज करिए डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई को अगर हम इस्टिगेट करेंगे इंडिविजुअल मार्केट में, तो ये किस में आएगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की अगर डिमांड सप्लाई को हम पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये सब हमारा किस में आएगा, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ होल फर्म इंडस्ट्री की अगर हम स्टडी करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी इंडिया में कितनी डिमांड क्रिएट हो रही है, कितना पोर्शन हो रहा है या कितनी सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो क्या क्या कंज्यूमर गुड्स हैं, कितना पोर्शन किया जाए, तो ये सारे होल लेवल की प्रॉब्लम है पूरी इंडिया की। तो उस लेवल के कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक वेरिएबल माइक्रो में क्या होता है, डिमांड सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे स्टडी होती है।
और मैक्रो लेवल पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट माने क्या होता है, जोड़ना, समअप करना। तो पूरे वो लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी या वो लेवल ऑफ इकोनॉमी के हम क्या कर रहे हैं, कितना डिमांड क्रिएट हुआ, कितना सप्लाई क्रिएट हुआ, तो इसमें आएगा हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल पे। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, सेम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है कि हम किस लेवल पे हम जोड़ रहे हैं। अगर इंडिविजुअल फर्म इंडस्ट्री के यहाँ पर हम डिमांड सप्लाई क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर होल लेवल फर्म इंडस्ट्री का एग्रीगेशन कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए मार्केट ए है, मार्केट बी है, तो हम डिटरमाइन किया मार्केट सी और एक नया डिमांड सप्लाई कर हम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों को जोड़कर, तो ये तुम्हारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में आएगा, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर एग्रीगेशन कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अगर हम होल लेवल पर एग्रीगेशन कर रहे हैं तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेंट्रल इशू, ठीक है, सेंट्रल इशू भी माइक्रो और माइक्रो में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनिंग तो मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री अपने किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है, मार्जिनलिटी एनालिसिस अप्रोच है, तो ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में आ रहे हैं। तो हम कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, उसको कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, कितनी स्कैरसिटी है, कितनी नीड है कंज्यूमर की या प्रोड्यूसर की, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं। और उसके बाद जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो हम डिटरमाइनिंग नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट, तो हम डिटरमाइन करते हैं लेवल का आउटपुट को। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या है, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रही है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना हमारा इंडिया में नेशनल इनकम हो गया, कितना GDP हो गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मनी है क्या है, तो ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है, नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट, तो पूरे लेवल आउटपुट को डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है, और एस्टिमेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी। तो मेथड ऑफ स्टडी में देखिए दो पार्ट है, जनरल इक्विलिब्रियम और एक हमारा होता है पार्शियल। तो जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो पे होता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम किस पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक जनरल इक्विलिब्रियम मतलब एक जनरल ट्रेंड हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, मतलब डिटरमाइनिंग नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट अगर डिटरमाइन हो रहा है तो एक जनरल पूरा ट्रेंड है इंडियन इकोनॉमी में, कितना लेवल ऑफ आउटपुट हमने डिटरमाइन किया, कितना कैलकुलेट किया। ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किस में आता है, हमारे माइक्रो में आता है, MACRO में, ध्यान दीजिएगा, मतलब लार्ज बेसिस पे, होल बेसिस पे। और पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या हो रही है, अगर एक मार्केट की या एक कमोडिटी मार्केट की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसका ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, वो तुम्हारा क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसके इसमें आता है तुम्हारा माइक्रो लेवल की स्टडी में आता है। ठीक है, तो माइक्रो लेवल स्टडी में पार्शियल इक्विलिब्रियम और माइक्रो लेवल पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस बेसिस पे आप क्या करते हैं, माइक्रो और माइक्रो में डिफरेंस पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगा, एक पॉइंट लिख लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको डेप्रिशिएट कर लेंगे अलग अलग पॉइंट में, इजी है। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारे इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है, उसका यूज़ क्या है, उसको हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उसे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला क्या है आपका, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल लेवल ऑफ इनकम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मदद करता है, क्या हेल्पफुल करता है कि हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें हम GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने पूरे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उससे हम NDP कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम NNP कैलकुलेट करते हैं। तो बाई स्टेज हम क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं और फिर आखिरी में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मदद करता है, हेल्पफुल करता है नेशनल इनकम डिटरमाइन करने की इंडिया की एज अ होल लेवल पे, ठीक है। तो ये पहला यूजफुलनेस हो गया। दूसरा यूजफुलनेस क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की स्टडी कर सकते हैं कि इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो किस कारण से, उनके कॉजेज क्या हैं और उनके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, किस स्ट्रक्चर बेसिस पे वो अनएम्प्लॉयड हैं, स्ट्रक्चर है कि साइक्लिक है कि डिस्गाइज है, ठीक है। तो ये बेसिस पे हम क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज करते हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी स्टडी कहाँ पे होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की मदद से हम क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी हमारे पूरे इंडियन इकोनॉमिक चैनल में हमारा कितना मनी फ्लो कर रहा है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, कमर्शियल बैंक के टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक कैसे मनी को रेगुलेट करता है, आरबीआई के टूल्स क्या है, आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट क्या है कंट्रोल ऑफ मनी करने के लिए, ठीक है। आरबीआई कैसे मनी सप्लाई चेंज करता है, ठीक है। मनी को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है वो लेवल ऑफ इकोनॉमी में। तो ये सारी स्टडी कहाँ होती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। तो कमर्शियल बैंक की स्टडी कर लीजिए, आरबीआई की स्टडी जो होती है, मनी का जो फ्लो हो रहा है, ये सारी स्टडी कहाँ पे आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मदद करता है, थ्योरी ऑफ मनी को स्टडी करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चौथा पॉइंट मेरा क्या है, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है अपने रिसोर्सेज को। तो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए वो पहले क्या करती है, अपने खर्चे को और अपने इनकम को या अपने रेवेन्यू को क्या करती है, पहले उसको एक सिस्टमेटिक वे में अकाउंट बनाती है, ठीक है, एस्टिमेट करती है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ बजट पेश करती है गवर्नमेंट, एलोकेट करती है अपने रिसोर्सेज को। तो ये सब कहाँ पे स्टडी की जाती है, मैक्रोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। तो मैक्रोनॉमिक्स क्या करता है, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। मैक्रोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, गवर्नमेंट बजट की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये सारी स्टडी कहाँ हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो रही है। फिर आती है प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही हॉट टॉपिक है, मालूम है आपको कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, हम कैसे इन्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी स्टडी कहाँ पे होती है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर होती है। तो हम मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या मदद करता है, इन्वायरमेंट को स्टडी करने में, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैक्रोइकोनॉमिक्स हेल्पफुल है इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए। तो जब हम इन्वायरमेंट के बारे में एज अ होल लेवल क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो किस में आएगा, तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में आएगा। लास्ट पॉइंट क्या है मेरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने कितना माल बेचा है या कितना मैंने माल इंपोर्ट खरीदा है, ठीक है, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट बनता है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टडी हो रही है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी हो रही है। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, एक गाइड कर रहा है, एक हेल्प कर रहा है हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टडी चेक करने के लिए कि हमारा कितना फॉरेन एक्सचेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कैसे कंट्रोल हो रहा है। ये सारी स्टडी कहाँ हो रही है, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हो रही है। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स कई तरीके से हमको हेल्प करता है, जैसे नेशनल इनकम डिटरमाइन करता है, एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। उनकी डिटेल स्टडी किस में आएगी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर आएगी। थ्योरी ऑफ मनी, कितना मनी फ्लो हो रहा है हमारा, कितनी मनी क्रिएट हो रहा है, कमर्शियल बैंक के टूल्स इंस्ट्रूमेंट क्या है, आरबीआई के क्या टूल्स गाइडलाइन है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। ये सारी स्टडी किस में आएगा, तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है गवर्नमेंट, अपना एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ये प्रिपेयर करती है कि हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल कैसे डिग्रेड हो रहा है, उसके कॉजेज़ क्या, उसके रेमेडीज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है कि हमको इन्वायरमेंट हमारा इतना डिग्रेड हो गया है, ठीक है। उसको कैसे चेक किया जाए, उसके लिए क्या प्रोग्राम किया जाए। ये सारी स्टडी कहाँ होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बता ही दिया कि एक सिस्टमेटिक वे ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बनाते हैं। उसमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वेस्ट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना है, उस पर कंट्रोल कितना है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्टडी का होती हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स में होती है। ठीक है। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है माइक्रोइकोनॉमिक्स का, कि माइक्रोइकोनॉमिक्स हम एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होती है, और माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, एक होल लेवल पे स्टडी होता है। ठीक है। आज के माइक्रोइकोनॉमिक्स के 12th क्लास के सिलेबस में जो माइक्रोइकोनॉमिक्स के चैप्टर दिए होंगे यही सब चैप्टर होंगे, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, बजट, इन्वायरमेंटल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब चैप्टर मिलेंगे। तो वन बाय वन हम चैप्टर को भी क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके प्रॉब्लम्स को और क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊँगा माइक्रोइकोनॉमिक्स में। ठीक है। और मंडे को मैं माइक्रोइकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आऊँगा 11th क्लास बच्चों के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा, उस पर डिस्कस किया जाएगा एक नए वीडियो पे, एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। ऐसे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। ठीक है। टेक केयर, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, उसमें जो प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की मदद करूँगा, हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर एंड बी स्टे एंड बी गुड। थैंक यू।